आज जो है उर्दू कवायद से मुतालिक जो है इम्पोर्टेंट से पॉइंट्स लेकर आया हूँ, टॉपिक्स लेकर आया हूँ। तो आप लोग चैनल पर ज़रूर बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इससे पहले जो है इसमें मारफा के बारे में जो है आपको बता दिया गया था, ठीक है। आज जो है इसमें नकरा और इसके अक़साम और इनके जो है तारीफ़ के बारे में जानेंगे, तो आप लोग चैनल पर बने रहें। तो आज का जो है इसमें नकरा की अक़साम कितने हैं, तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि मानी के लिहाज से इसकी दो किस्में हैं। एक जो है इसमें नकरा है, दूसरा इसमें मारफा है। तो इसमें मारफा के बारे में हम लोग ने पहले वीडियो में जान चुके हैं। आज जो है इसमें नकरा के बारे में जानेंगे। किसी खास शख्स, खास जगह या ख़ास चीज़ को इसमें मारफा कहते हैं और इसमें नकरा किसी आम शख्स, आम जगह या आम चीज़ को कहते हैं। तो कहने का मतलब है किसी शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, इसमें मारफा कहते हैं। जैसे हो गया हिमालय, दिल्ली, पटना, हामिद, साजिद, निखत वगैरह वगैरह जो नाम खास नाम है उसको क्या कहते हैं, इसमें मारफा कहते हैं। इसमें नकरा कहते हैं जो आम नाम हो, आम जगह का नाम हो, आम शख्स का नाम हो, उसको हम क्या कहते हैं, इसमें नकरा कहते हैं। जैसे हो गया हिमालय क्या है, एक पहाड़ है, तो पहाड़ बोलेंगे तो आपका कोई भी हिमालय हो सकता है। लड़का बोलेंगे तो लड़का का कोई भी नाम हो सकता है, लड़का जो है आम आ जाता है। उसी तरह आपका लड़की जो हो जाएगा आम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो गया इसमें नकरा हो गया। अब हम आपको इसमें नकरा की चंद अक़साम के मुतालिक बताते हैं। तो इसमें जो है इसमें नकरा की जो है कौन कौन सी अक़साम है इसके बारे में जानते हैं। ये जो आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन PPSC में। इसमें नकरा की मशहूर अक़साम मंदरजा जेल है। ये जो है आपके 6 to 8 जो इंसा उर्दू कवायद बुक है उसका जो है PDF है, ठीक है। तो इसमें कुछ और है आपका जो है इंटर के जो होते हैं उर्दू कवायद के बुक, उसमें कुछ और है, ठीक है। तो हम जो है दोनों बुक को आपके सामने पेश करेंगे, तो आप लोग ज़रूर देखें। तो इसमें नकरा की मशहूर अक़साम कौन कौन से हैं, तो ये पहला जो है इसमें ज़ात है, दूसरा इसमें फ़ाल है, तीसरा इसमें मफ़ूल है, चौथा जो इसमें हालिया है, पाँचवा इसमें मुआवजा है, छठा जो इसमें सिफत है और सातवां जो इसमें हासिल मसदर है। कहीं कहीं जो आपका जो है बुक बताए थे उसमें इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं, 6 किस्में हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपका कितना किस्म दिए गए हैं, 7 किस्में दिए गए हैं। इसमें नकरा कितनी किस्में हैं, 7 किस्में दिए गए हैं। तो आप एग्ज़ाम में जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। फ़िलहाल के लिए आप इसको जानें 7 किस्में के बारे में। तो पहला जो है आपका इसमें ज़ात है। इसमें ज़ात की तारीफ़ क्या है, किसे कहते हैं। इसमें ज़ात वो इसम है जिसके ज़रिए एक शय की पहचान दूसरे शय से अलग समझी जाए। मसलन दिन, रात, बच्चा, मर्द, ये क्या हो गया आपका इसमें ज़ात हो गया। दिन, रात, बच्चा, मर्द जो है एक शय की पहचान जो है दूसरी शय से अलग समझी जाती है, उसको क्या कहते हैं, इसमें ज़ात कहते हैं। अब जो है इसमें ज़ात की कौन कौन सी किस्में हैं, तो इसमें ज़ात की अक़साम। इसमें ज़ात की मंदरजा जेल अक़साम है, क्या क्या है, इसमें जिन्स, इसमें ज़रफ़, इसमें सौत, इसमें आला, इसमें मुसग्गर या तसगीर, इसमें मुकब्बर, इसमें जमा। तो इसमें ज़ात के टोटल कितने अरकान हैं, अक़साम हैं, 7 अक़साम हैं। अब इसके बारे में बारी बारी से जानते हैं। इसमें जिन्स, पहला नंबर जो है इसमें जिन्स है, जिसमें है जो अल्फाज किसी चीज़ की जिन्स का तायीन करे उन्हें इसमें जिन्स कहा जाता है। कौवा, घोड़ा, बकरी, मुर्गी, तोता, ये सारे जो है इसमें जिन्स की मिसाल हैं। इसमें जिन्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसमें जिन्स के कितने अक़साम हैं, 2 अक़साम है। इसमें जो है मुज़क्कर होता है, इसमें मुअन्नस होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आगे हम जानकारी हासिल करेंगे। अभी जो है हम इसमें जिन्स के बारे में जानें। जो अल्फाज किसी शख्स की जिन्स का तायीन करे उन्हें हम इसमें जिन्स कहा जाता है, उसमें जिन्स कहते हैं। जैसे कौवा हो गया, घोड़ा, बकरी, मुर्गी, तोता। अब जो है दूसरा जो है इसमें ज़र्फ़ है, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ज़र्फ़ के मानी बर्तन के भी हैं और गुंजाइश के भी हैं। इसमें ज़र्फ़ वो इसम है जो जगह या वक्त के मानी दे, जगह या वक्त के मानी दे, उसको हम क्या कहते हैं, इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। ये आपके क्वेश्चन भी आई है, इस आप टिक लगा लीजिए। ये आपके क्वेश्चन हर एग्ज़ाम जो है होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, आपके BPSC हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो। मस्जिद, स्कूल, बाग, सुबह, शाम, दिन, रात, ये आप मिसाल याद कर लीजिए। ये VBI मिसाल है। मस्जिद की मिसाल क्या है, इसमें ज़र्फ़ है या इसमें आला है, क्या है, ठीक है। तो इसमें ज़र्फ़ की मिसाल है। तो ये सारी चीज़ आप याद कर लीजिएगा।
जो जगह या वक्त के मानी को क्या करे, जाहिर करे, वो क्या कहलाता है, इसमें ज़र्फ़ कहलाता है। अब इसमें जो अक़साम है, इसमें ज़र्फ़ के कितने अक़साम हैं, तो इसमें ज़र्फ़ के 2 अक़साम हैं। पहला जो इसमें ज़र्फ़ मकां, दूसरा जो इसमें ज़र्फ़ जमा। तो पहला क्या है, इसमें ज़र्फ़ मकां के बारे में जानेंगे। तारीफ़ क्या है, तो वो इसमें जो किसी शख्स या मकाम के लिए बोला जाए उसे इसमें ज़र्फ़ मकां कहते हैं। तो किसके लिए, किसी जगह या मकाम के लिए, किसी जगह, ये टैग वर्ड याद रख लीजिए, किसी जगह या मकाम के लिए बोले जाते हैं उसे ज़र्फ़ मकां कहते हैं। जैसे हो गया लाहौर, स्कूल, मस्जिद, कमरा, अस्पताल, सड़क, डाक खाना, ये सारे मिसाल याद रखिएगा। ये सब क्या है आपके, इसमें ज़र्फ़ मकां है, इसको याद रख लीजिएगा। अब दूसरा जो इसमें ज़र्फ़ जमा, तो इसकी तारीफ़ क्या है, वो इसमें जो वक्त या ज़माने को ज़ाहिर करे, इसका टैग जो है वक्त या ज़माना को ज़ाहिर करे, इसे ज़र्फ़ जमा कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप याद इसे कर लीजिएगा, सुबह, शाम, कल, परसों, दोपहर, मिनट, घंटा, महीना, साल। वक्त और समय या ज़माने को ज़ाहिर करता है, उसको क्या कहते हैं, इसमें ज़र्फ़ जमा कहते हैं। VVI है ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपका VVI है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो है अगला जो है इसमें सौत है। सौत के मानी है आवाज़, बस जो कलमा किसी इंसान, हैवान या बेजान इसम की आवाज़ को जाहिर करे, इसमें सौत कहलाता है। तो इसमें सौत क्या है, सौत के मानी क्या होते हैं, आवाज़, ठीक है। बस जो कलमा किसी इंसान, हैवान, जानवर हो या जानदार हो या बेजान हो, ठीक है, उसकी आवाज़ को जाहिर करता है, उसको क्या कहते हैं, इसमें सौत कहते हैं, ठीक है। इसमें मिसाल है, मिसाल आपको हर हमेशा याद रखना है, ठीक है। चूँ चूँ, काँय काँय, माय माय, टिक टिक, भूँ भूँ, छम छम, ढक ढक, ये आवाज़ जो है आपका इसमें सौत है। बार बार जो रिपीट होता है एक ही आवाज़ को, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इसमें सौत कहते हैं। चूँ और चूँ दोनों एक सौत हो गया, काँय काँय हो गया, माय माय हो गया, टिक टिक हो गया, भूँ भूँ हो गया, छम छम हो गया, ढक ढक हो गया, ठीक। अगला 4 नंबर जो है इसमें आला, ये भी आपका पॉइंट्स इंपॉर्टेंस है। जो इसमें किसी आवाज़ या हथियार का नाम हो या किसी ऐसी चीज़ का नाम हो जिससे कोई काम किया जाता हो, इसमें आला कहलाता है। तो कहने का मतलब है किसी औजार हथियार का नाम हो जिससे हम किसी काम को अंजाम देते हैं, उसको क्या कहते हैं, इसमें आला कहते हैं। तो इसमें जो है कोई हथियार औजार का नाम है, सुई, हथियार, रेती, कलम, तोप, रंदा, चाकू, ये सारे जो हथियार औजार के नाम है, इससे किसी काम को क्या करते हैं, हम अंजाम देते हैं। ये सारे नाम जो हो गए आपके क्या हो गए, इसमें आला हो गए। आपके BPSC में सवाल पूछे जाते हैं किसी औजार या हथियार के नाम को क्या कहते हैं, इसमें सौत, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें ज़र्फ़ मकान। जो आपका ऑप्शन वो राइट हो जाएगा, इसमें आला आपका राइट हो जाएगा। इसमें पूछेगा चाकू क्या है, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें ज़र्फ़ मकान, क्या हो जाएगा, इसमें आला हो जाएगा। अब जो है इसमें आला बनाने के कायदे रूल क्या हैं। पहला जो है उर्दू ज़बान में कुछ अस्मा आला मसदर से बनते हैं। मसलन छानने से क्या हो गया, छिलनी, फूकना से क्या हो गया, फुकनी, झूलना से क्या हो गया, झूला, बेलना से क्या हुआ, बेलन, झाड़ना से क्या हुआ, झाड़ून, झारन, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए आपके, झूला, फूकनी, छिलनी, ये सारे आपके क्या हो गए, इसमें आला हो गए, क्योंकि किसी न किसी काम को हम इससे करते हैं। दूसरा हो गया बाज अस्मा आला इसमों में तब्दील करके बना लिए जाते हैं, जैसे घड़ी से घड़ियाल, दांत से दातुन, नाक से नकेल, ये सारे क्या हो गए आपके इसमें आला की मिसाल हो गए। तीसरा जो है अरबी और फारसी के अस्मा आला भी उर्दू में इस्तेमाल हैं, जैसे मुजराब, मुस्तर, मिकराज, मीज़ान, दस्ते पनाह, कलमतरास, शीशा, कफगीर, ये आपका इम्पोर्टेंस है। कलमतरास, शीशा, कफगीर की मिसाल क्या है, इसमें आला की मिसाल है, ठीक है। मीज़ान क्या है आपके, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कलमतरास क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कफगीर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। VVI है, इसको याद कर लिए। ये सारे जो है आपके इसमें आला की मिसाल है, ये आपका VVI कर लीजिए, ठीक है। अब जो है अगला जो है इसमें मुशग्गर या तस्गीर, इसकी जो है तारीफ़ क्या है, बड़ी चीज़ को छोटा जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले इसमें मुशग्गर या तस्गीर कहलाते हैं। तो बड़ी चीज़ को छोटा जाहिर करके जब हम अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं, अपने काम में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इसमें मुशग्गर या तस्गीर कहते हैं। जैसे डब्बा से डिबिया या डिब्बा से डिबिया, डब्बा डिबिया दोनों एक ही होगा, ठीक है।
पंख से क्या होगा पंखुड़ी, बाग से बागीचा। ये आपके पूछे गए हैं बीपीएससी में। बागीचा क्या है, इसमें मुसग्गर है या इसमें मुकब्बर है, तो क्या हो जाएगा बागीचा आपका इसमें मुसग्गर है। पंखुड़ी आपका इसमें मुसग्गर है, डिबिया इसमें मुसग्गर है, डब्बा इसमें मुकब्बर है, पंख इसमें मुकब्बर है और बाग इसमें मुकब्बर है। अब इसमें कुछ कायदे हैं, रूल हैं। इसमें मुसग्गर या तस्वीर बनाने के कायदे कौन कौन से कायदे हैं तो इसमें को जान लीजिए। इसमें के आखिर में या मारूफ छोटी या लगाकर मसलन क्या होता है पहाड़ से पहाड़ी, नगर से नगरी, बुर्ज से बुर्जी। ये सारे आपके क्या हो गए मुसग्गर की मिसाल हो गए। ठीक है, नगरी बुर्जी। ठीक है, और पहाड़ आपका इसमें मुकब्बर आपका, उसके बाद नगर जो है इसमें मुकब्बर। ठीक है, बुर्ज जो है इसमें मुकब्बर। दूसरा है इसमें आखिर में हर्फ को ई से बदल कर बनाते हैं, मसलन रस्सा से रस्सी, झोपड़ी से झोपड़ा से झोपड़ी, टोकरा से टोकरी। ये मिसाल आप याद रख लीजिएगा, ये भी मिसाल आप याद रख लीजिएगा, नहीं हो तो आप स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा। तीसरा जो है इसमें के आखिर में रा या री लगाकर मसलन जो होता है दुख से दुखरा, मुख से मुखरा, पलंग से पलंगरी, भी आई सारे हैं। ठीक है, इसमें मुसग्गर की मिसाल। 4 नंबर है इसमें के आखिर में या लगाकर मसलन जो हो गया डिब्बा से डिबिया, पंखा से पंखिया, हंडी से हंडिया। ये सारे जो है मिसाल आपके क्या इसमें मुसग्गर के हो गए या तस्गीर के। 5 नंबर जो है इसमें के आखिर में चे या ची लगाकर जैसे मसलन हो गया संदूक से संदूकचा, बाग से बागीचा, देख से देखची। तो ये सारे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ये आपके VVI हैं। ठीक है, पूछे जाने वाले जो है आपके मिसाल हैं। अब जो है इसमें मुकब्बर है, किसी छोटी चीज़ को बड़ी जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले इसमें को क्या कहते हैं इसमें मुकब्बर कहते हैं। तो आपका इसमें मुसग्गर इसमें मुकब्बर क्या है एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी छोटी चीज़ को क्या करें बड़ा करके जाहिर करता है, इसमें क्या कहते हैं इसमें मुकब्बर कहते हैं। जैसे पगड़ी से क्या हो गया पगर, बात से बतंगर, गठरी से गठर, तीर से सहतीर। तो ये सारे मिसाल जो हो गया इसमें मुकब्बर की मिसाल हो गए। अब इसके बनाने के कायदे क्या है, रूल क्या है। 1 नंबर है इसमें का आखिर हर्फ ये जो होता है दूर करने से होता है, टोपी से टोप। इसमें से पहले महा लगाकर बनाते हैं, मसलन महाराजा, महारानी। तीसरा नंबर है इसमें से पहले सह या सहाय लगाकर मसलन राह से साहरा। तो राह जो हो गया आपका इसमें मुसग्गर हो गया, शाहिरा जो हो गया इसमें मुकब्बर हो गया। तो ये भी मिसाल आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला जो है इसमें जमा है, ऐसे अल्फाज जो वाहिद के मफहूम में जमा को जाहिर करे इसमें जमा कहलाता है। वाहिद के मफहूम को क्या करे जमा करे, बहुत सारे चीज़ को इकट्ठा करे, उसको हम क्या कहते हैं इसमें जमा करते हैं। जैसे कतार, कतार क्या होता है आपका लाइन होता है जहाँ पर एक समूह में क्या होते हैं लोग लग के क्या करते हैं लाइन बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं कतार। जमात हो गया तो कोई भी जमात में लोग रहते हैं तो उसको क्या हो गया जमात। गिरोह हो गया समूह में आ गया, फौज भी आपका क्या हो गया समूह में आ गया, पार्टी जलसा, ये सारे आपके क्या हो गए इसमें जमा के मफहूम में आ गए, जो वाहिद हैं लेकिन जमा के मफहूम में आते हैं। लेकिन ये आपका क्या सारे हैं आपका जमा है। जमा और इसमें जमा का फ़र्क क्या है, जमा और इसमें जमा। तो जमा और इसमें जमा में बुनियादी फ़र्क यह है कि जमा के मुकाबले में वाहिद मौजूद होता है, जमा के मुकाबले में जो होते हैं वाहिद मौजूद होता है इसमें जमा में। इबारत का वाहिद इबारत और मदारिस का वाहिद मदरसा होता है। इबारत जो हो गए आपके जमा हो गए और वाहिद जो हो गया आपका इबारत। मदारिस का वाहिद जो हो गया आपका मदरसा, तो मदारिस जो हो गया आपका क्या हो गया जमा हो गया। लेकिन इसमें जमा का वाहिद नहीं होता है और उसका फेल हमेशा वाहिद होता है। तो इसमें जमा का जो है वाहिद नहीं होता है। जैसे फौज हो गया इसका वाहिद आपका है ही नहीं। ठीक है, कतार हो गया, कतार में लोग बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, इसको कतार कहते, कतार का वाहिद है ही नहीं, इसको क्या कहते हैं इसमें जमा कहते हैं। लेकिन इबारत जो हो गया वाहिद हो गया, इसका जो है इबारात हो गया। इबारात जमा का आपका क्या हो गया इबारत वाहिद हो गया, लेकिन आपका इसमें जमा में जो है फौज का वाहिद नहीं है, इसी को क्या कहते हैं हम इसमें जमा कहते हैं। काफिला जा रहा है, इसका क्या हो जाएगा वाहिद नहीं है। तीसरा मफहूम जो है आपका तीसरा है अलबत्ता वाहिद की तरह इसमें जमा की भी जमा बना लेते हैं, इसमें इस सूरत में फेल भी जमा आएगा, मसलन महफिल से महाफिल और मजलिस से मजालिस। तो ये भी आपका क्या हो गया इसमें जमा हो गया। तो ये सारे आप याद कर लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा और आपके इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड किया गया उस सारे वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपका क्या हो BPSC क्रैक करने में आसानी हो। तो आप लोग चैनल बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।